तो अब हम पढ़ेंगे अपने राज्य की राज व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी, पॉलिटी ऑफ हरियाणा। बच्चों, राज का मतलब शासन करना होता है और व्यवस्था का मतलब तौर तरीका, ढंग। तो राज्य के अंदर लोगों के समूह के द्वारा जब लोगों के ऊपर शासन किया जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई तो व्यवस्था तैयार की गई होगी, और उसी व्यवस्था को, उसी तौर तरीके को हम क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था बोलते हैं। राज का मतलब शासन करना होता है। ठीक है मेरे दोस्त, हम बात करें तो कोई भी राज्य होता है ना, उसकी राज व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। भारत में कोई भी राज्य हो, उसकी राज व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, या इसको बोलते हैं व्यवस्थापिका। एक होता है कार्यपालिका, और एक जुडिशरी होती है, न्यायपालिका। तो कोई भी राज्य, उस राज्य की व्यवस्था के, मेरे दोस्त, 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये जो विधायिका मैंने बताया है ना, ये क्या होती है? किसी भी राज्य के अंदर विधायिका जो होती है ना, वो 3 अंगों से मिलकर बनती है। इन 3 अंगों में मेरे दोस्त सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है गवर्नर, राज्यपाल। राज्यपाल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है विधान परिषद। विधान परिषद, विधान परिषद को हम किसी भी राज्य के अंदर, यदि किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है तो मेरे दोस्त उसे हम बोलते हैं उस राज्य का अपर हाउस, उच्च सदन। ठीक है, और हम बात करें, तीसरा अंग होता है विधानसभा। और विधानसभा को मेरे दोस्त बोलते हैं हम निम्न सदन। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं लोअर हाउस, निम्न सदन। ठीक है ना मेरे दोस्त, हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल होगा। लेकिन हम अपने हरियाणा की विधायिका का जिक्र करें यहां पर, ये तो हमने किसी भी राज्य की विधायिका का जिक्र किया है, लेकिन हम यहां पर बात करेंगे अपने हरियाणा की जो विधायिका होगी। तो मेरे दोस्त, अपने हरियाणा की जो विधायिका है ना, आपसे पूछ ले कि इसके कितने अंग हैं, तो आपको बोलना है इसके अंग हैं 2। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त आपसे पूछ ले कि हरियाणा की विधायिका में सदन कितने हैं, तो आपको बोलना है सदन है 1। सदन है 1, अंग है 2। और मेरे दोस्त कौन से हैं ये 2 अंग? तो हरियाणा की विधायिका के 2 अंग, एक तो होगा बच्चों गवर्नर यानी राज्यपाल, और एक होगी विधानसभा। अब राज्यपाल तो आदमी होता है बच्चों, सदन थोड़ी होता है। सदन का मतलब तो हाउस होता है। ठीक है, और सदन का मतलब हाउस है, तो अपने हरियाणा के अंदर एक ही सदन आप पढ़ते हो जहां नेता बैठते हैं हरियाणा की जनता के वोट के आधार पर चुने जाने वाले, और उस सदन को हम क्या बोलते हैं? विधानसभा बोलते हैं। बच्चों, 5 साल के बाद इसके अंदर जनता चाहे तो सभी नेताओं को बदल के बैठा सकती है अपने वोट के आधार पे। 5 साल के बाद इसका विघटन हो सकता है ना। तो मेरे दोस्त, इसीलिए इसको हमने लोअर हाउस बोला है, निम्न सदन बोला है। क्या बोला है? निम्न सदन। तो ये किसी भी राज्य की विधायिका है भारत के अंदर,
लेकिन हमें अपने हरियाणा की विधायिका को पढ़ना है तो हरियाणा की विधायिका दो चीजों से मिलकर बनती है, एक राज्यपाल से, एक विधानसभा से। विधानसभा सदन है जहां नेता बैठता है, राज्यपाल राज्य का रखवाला होता है बच्चों, वो राज्य का पहला नागरिक होता है, संविधान की दृष्टि से प्रमुख होता है। राज्य के अंदर सारे के सारे काम कार्यपालिका के द्वारा बच्चों राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अंग पूछ ले तो दो सदन बोलेंगे एक, और सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं किसको, राज्यपाल को। ठीक है, हेडिंग डालिएगा गवर्नर यानी राज्यपाल। आपको ध्यान रखना है संविधान का आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 में क्या है मेरे दोस्त, भारत का जो राज्य होगा उन राज्यों के अंदर राज्यपाल होना जरूरी है। प्रत्येक राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान। ठीक है, लेकिन बच्चों इसी कड़ी में 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956, और 7वें संविधान संशोधन 1956 में बोला गया कि भाई प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है, लेकिन एक या एक से अधिक राज्यों का भी एक ही राज्यपाल हो सकता है। यह 7वें संविधान संशोधन 1956 में बताया गया। कि दो या दो से अधिक बोल सकते हैं, एक का तो होगा ही होगा, तो दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल। ठीक है ना, दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है बच्चों, ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के अकॉर्डिंग। राज्यपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये राज्य का प्रथम नागरिक होता है दोस्त, और संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। आपको यह भी पता होना चाहिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच की कड़ी होता है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच की कड़ी। बच्चों केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है राज्यपाल हमेशा किसी भी राज्य के अंदर। केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। आपको यह भी पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह किससे लेनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री से, या हम मंत्री परिषद बोल सकते हैं। या प्रधानमंत्री बोल लो तुम, मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है। मंत्री परिषद
लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मर्जी तो प्रधानमंत्री की चलेगी। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है मेरे दोस्त, इनका जो कार्यकाल होता है ना राज्यपाल का, तो साधारण जो कार्यकाल होता है दोस्त वो 5 साल का होता है। अब आप बोलोगे कि सर साधारण और असाधारण में क्या मतलब हुआ? तो साधारण कार्यकाल तो 5 साल, यदि ये ठीक ठाक काम करता है, कोई गड़बड़ नहीं पाई जाती, केंद्र सरकार का विश्वास जीतता रहता है, राष्ट्रपति का विश्वास जीतता रहता है, तो बच्चों इसको 5 साल तक नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि 5 साल पक्का ही रहेगा, ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति चाहे तो 2 दिन के बाद भी बदल सकता है, तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। ठीक है, और सिर्फ 5 साल नहीं, राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल के आगे भी इसका कार्यकाल बढ़ा सकता है, जब तक कोई दूसरा उत्तराधिकारी ना मिल जाए राष्ट्रपति को उसकी जगह। और मेरे दोस्त, आप सभी को पता है कि यदि ये संवैधानिक प्रमुख है, राज्य का पहला नागरिक है, तो इसको वेतन भी मिलता होगा। तो इसकी जो तनख्वाह होती है ना, वो कितनी होती है? पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। तो राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख रुपए। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो वेतन मिलता है ना, ये कहां से मिलता है? तो मेरे दोस्त, ये वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से मेरे दोस्त ये मिलता है। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो इसको शपथ कौन दिलाता है? फिर राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन कर देगा? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और यदि चीफ जस्टिस बच्चों किसी कारणवश नहीं है उस समय, तो फिर हाई कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा ना, वो इनको शपथ दिलाने का काम करेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, बिल्कुल। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए दोस्त? हाँ, तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते रहा करो, फिर मजा आता है मेरे को पढ़ाने में। तुम पीडीएफ मांगते हो तो मजा नहीं आता, क्वेश्चन पूछते हो तो मेरे को मजा आता है। जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे तो मजा आएगा। न्यूनतम उम्र होती है दोस्त 35 साल। मेरे हिसाब से आप लोग तो नहीं बन सकते, या आप में से है कोई राज्यपाल बनने योग्य? 35 साल के हो चुके हो क्या तुम? तो न्यूनतम उम्र होती है 35 वर्ष। मेरे दोस्त, योग्यता क्या होती है? कौन बन सकता है राज्यपाल? तो एक तो योग्यता मैंने यही बता दी तुम्हें, 35 साल उम्र होनी चाहिए पहले तो। एक मेरे दोस्त, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। ठीक है, एक वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ग्रुप डी डा में सरकारी नौकरी नहीं लाग रहा हो को, ठीक है ना, किसी लाभ के पद पे। और उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य चुने जाने की। विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। सर जी, इमरजेंसी कौन से अनुच्छेद में लगती है? तो बेटा, इमरजेंसी देश के अंदर जो है ना, वो 3 प्रकार की होती है। एक नेशनल इमरजेंसी होती है, एक स्टेट इमरजेंसी होती है, और एक आपकी वित्तीय आर्थिक इमरजेंसी होती है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हम बोल सकते हैं।
तो उसके अंदर हम बात करें तो आपकी नेशनल इमरजेंसी संविधान के आर्टिकल 352 में लगती है, स्टेट इमरजेंसी 356 में लगती है, और वित्तीय जो आपातकाल है आपका वो 360 में लगता है। राज्यपाल की भूमिका कौन सी इमरजेंसी में रहेगी? राज्यपाल की भूमिका रहेगी संविधान के आर्टिकल 356 के तहत जो स्टेट इमरजेंसी लगती है उसके अंदर। ठीक है सर, इसकी अधिकतम एज अधिकतम नहीं होती, अधिकतम चाहे कितनी भी हो, अधिकतम तो चाहे मेरे दोस्त 98 साल का हो, न्यूनतम होती है, अधिकतम नहीं होती। गवर्नर कोई भी इमरजेंसी नहीं लगा सकता, इमरजेंसी राष्ट्रपति ही लगाएगा। गवर्नर की सिफारिश होगी, गवर्नर सिफारिश भेजेगा कि इस राज्य के अंदर सरकार जो है ना वो अच्छे तरीके से लोगों का भला नहीं कर पा रही है, लोगों का बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। ठीक है ना। अब मान के चलेगा अभी अपने हरियाणा के अंदर ये मनीषा वाला केस हुआ, मान के चलेगा अपने हरियाणा में इतना क्राइम बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते और अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया, मतलब सरकार सिस्टम चलाने में फेल हो गई, और राज्यपाल के कानों में यह बात पहुंच जाए और राज्यपाल सरकार के साथ मेरे दोस्त तालमेल ना बैठा पाए, तो राज्यपाल बोलेगा राष्ट्रपति को कि हरियाणा में हालात हो लिए खराब, अब यहाँ पे सरकार जो है ना वो नए के बराबर है, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे हालात खराब हो चुके हैं, कोई नई सरकार हमें यहाँ देनी पड़ेगी, तो आप एक काम कर दो राष्ट्रपति जी, यहाँ पे राज्य आपातकाल की घोषणा कर दो। राज्य आपातकाल की घोषणा होते ही बच्चों राष्ट्रपति शासन लग जाता है, सारी की सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। अब राष्ट्रपति पूरे देश को संभाले या एक राज्य को संभाले, तो इसलिए राष्ट्रपति वो शासन चलाने के लिए जब तक नया इलेक्शन नहीं होता मेरे दोस्त राज्यपाल को मुखिया घोषित कर देता है कि अब आप ही सरकार हो इस राज्य के अंदर, अब आप ही चलाओ। ऐसे लगती है चीजें। सैलरी जो है ना सालाना नहीं है बेटा, अब मान के चलेगा 3.5 लाख रुपए, यार सालाना हो सकती है क्या? 30,000 रुपए में काम करेगा क्या राज्यपाल? तुम ये बात बता दो, खुद भी सोच सकते हो यार, ये 30,000 रुपए में ग्रुप डी वाला बंदा काम नहीं करता, तो ग्रुप डी के बराबर मानोगे क्या तुम राज्यपाल का पद? राज्यपाल मेरे भाई राज्य का पहला नागरिक होता है, तो सबसे ज्यादा वेतन किसका होगा? राज्यपाल का ही होगा। तो राज्य के अंदर सबसे ज्यादा वेतन किसका होता है? राज्यपाल का। देश में सबसे ज्यादा वेतन किसका होता है? राष्ट्रपति का। थोड़ा बहुत दोस्त बादाम बदूम खाने शुरू कर दो, ठीक है, घर क्या ना कह दो, किलो 2 किलो बादाम गेड़ लेंगे रसोई में, और तो हमने बेबे के दे जा करेंगे 10-12, तो ये दिमाग थोड़ा सा आगे सरक लेगा यार। या तो कॉमन सेंस की बात है कि 3.5 लाख रुपए सालाना नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आई बात? आगे चलो, आगे आ जाओ फिर। तो ये योग्यता मेरे दोस्त होनी चाहिए। आपको यहां पर एक बात राज्यपाल को लेकर ये ध्यान रखनी है कि किसी भी प्रदेश का व्यक्ति किसी भी प्रदेश का व्यक्ति मेरे दोस्त उस प्रदेश का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जा सकता। उस प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए भाई राज्यपाल क्या काम करता है राज्य के अंदर। राज्यपाल के बहुत काम होते हैं, क्योंकि पहला आदमी है, सबसे ज्यादा बर्डन राज्यपाल के ऊपर होगा। बच्चों एक तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री के साथ साथ जो मंत्री परिषद किसी राज्य की होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा हम बात करें मेरे दोस्त प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा। नियुक्ति व शपथ, मुख्यमंत्री को भी शपथ यही दिलाता है। नियुक्ति व शपथ याद रखेंगे यहां पर भी, ऊपर भी, ठीक है ना। तो नियुक्ति और शपथ मेरे दोस्त। इसके अलावा वित्त आयोग, चुनाव आयोग, राज्य का जो चुनाव आयोग होता है ना वो, और मेरे दोस्त राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे अपने हरियाणा का HPSC है, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्तियां करता है, ठीक है। इनके जो सदस्य होंगे ना और अध्यक्ष होंगे, इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा मेरे दोस्त? गवर्नर करेगा। इसके अलावा बच्चों जिलाधीश, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जिलाधीशों की नियुक्ति मेरे दोस्त। इसके अलावा हम बात करें जो भी विश्वविद्यालय होंगे सरकारी, राज्य विश्वविद्यालयों के जो उपकुलपति होंगे, जिनको हम वाइस चांसलर बोल देते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा मेरे लाडले बच्चों? इनकी नियुक्ति गवर्नर ही करता है, राज्यपाल ही करता है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने यहां एक बात बोली थी कि भाई 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि यार एक राज्य के राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, तो इसका मतलब 2 राज्यों का यदि एक राज्यपाल है तो उसके तो फिर 7.5 लाख रुपए हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 7 लाख रुपए हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त हम बात करें तो क्या ऐसा होता है क्या कि भाई 2 राज्यों का एक आदमी राज्यपाल है तो वो दोनों राज्यों से क्या लेगा? वेतन लेगा। ऐसा हो सकता है? हाई कोर्ट का जो जज होगा ना उसकी नियुक्ति तो मेरे दोस्त करेगा राष्ट्रपति। ये यहां जिलाधीश है, जिलों के जो जज होते हैं जिसको हम डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसकी जो नियुक्ति है ना वो गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेगा। बताइएगा। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों जब कोई एक आदमी 2 राज्यों का राज्यपाल है तो वो 2 राज्यों से वेतन नहीं लेगा, ठीक है, तो फिर वेतन तो उसको 3.5 लाख ही मिलेगा, लेकिन वो जो 3.5 लाख रुपए होंगे वो दोनों राज्यों से जरूर लिए जा सकते हैं। और ये फैसला कौन करेगा कि किस राज्य से कितना पैसा लिया जाएगा? ये फैसला राष्ट्रपति करेगा। अब मान के चलेगा हरियाणा और पंजाब इन दोनों राज्यों का एक राज्यपाल हो, ठीक है, तो मेरे दोस्त हम मान लेते हैं कि भाई पंजाब हमसे थोड़ा सा अमीर है, तो राष्ट्रपति बोल देगा कि भाई जो राज्यपाल का वेतन है ना 3.5 लाख में से 60% तो पंजाब देगा और 40% देगा कौन? भाई हरियाणा, ठीक है, तो साथ में चंडीगढ़ भी आ जाता है। तो एक रेशो, एक अनुपात जो बनाया जाता है राज्यपाल के वेतन के लिए, जब राज्यपाल 1 या 1 से अधिक राज्यों का हो तो बच्चों ये अनुपात, ये रेशो उसके वेतन का
राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। बिल्कुल, ये सभी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। ये सभी यूनिवर्सिटी का क्या होता है? चांसलर होता है। गुरुजी हरियाणा का राज्यपाल कौन? हरियाणा का राज्यपाल भी बताऊंगा भाई, हरियाणा के सारे राज्यपाल बताऊंगा मैं दामना, ठीक है ना। हाँ, असीम कुमार घोष हैं प्रेजेंट टाइम में। तो एक क्वेश्चन और यहां से आपका बन जाएगा कि वित्त मंत्री के द्वारा जो विधानसभा के अंदर बजट पेश किया जाता है ना दोस्त, वो किसके नाम पर किया जाता है? वो राज्यपाल के नाम पर ही। तो ध्यान रखना है, विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला बजट बच्चों वो किसके नाम पर? राज्यपाल के नाम पर। तो आपको ध्यान रखना है, ये बजट किसके नाम पर पेश किया जाएगा? राज्यपाल के नाम पर पेश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि राज्य की कार्यपालिका के जो सारे कार्य है ना, राज्य की कार्यपालिका के सारे कार्य मेरे बच्चों किसके नाम पर? ये भी राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। तो कार्यपालिका के सारे कार्य किसके नाम पर किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम पर। ठीक है, राज्यपाल के नाम पर ये सारे के सारे कार्य चलेगा। आगे बढ़ेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका के सारे कार्य जो है ना मेरे दोस्त, वो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे अपने हरियाणा के राज्यपाल की। पहले तो थोड़ा सा बोलना सीखो। जिस माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया है लिखाया है, ऐसी बातें बोलने के लिए नहीं पढ़ाया लिखाया। संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं और अच्छी जगह तुम जुड़े हुए हो, अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हो दोस्त। तो थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। कल को जिस डिपार्टमेंट में तुम जाओगे ना, वहां पर भी तुम्हारी प्रशंसा होगी कि देखिएगा कितना अच्छा बंदा नौकरी लगा है, कितना पेशेंस है इसके अंदर। तो समाज यही तो चाहता है। हम चाहते हैं समाज अच्छा हो जाए, लेकिन समाज कब अच्छा होगा? जब हम खुद अच्छे होंगे तभी तो होगा। समाज किसी बच्चों स्टील पित्तल लोहे से थोड़ी बनाए, आदमियों से ही तो बनाए, है ना। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, एक बच्चे ने सलाह दी है कि सर इनके कमेंट मत पढ़ा करो। भाई बिल्कुल, मैं आज से ये प्रण लेता हूँ कि कोई भी नेगेटिव कमेंट करेगा ना, मैं नहीं पढ़ूंगा। तुम्हारी बातें मान लेता हूँ क्योंकि बाकी बच्चे परेशान होते हैं। हरियाणा के राज्यपाल के बारे में हम बात करेंगे मेरे दोस्त। तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के राज्यपाल का निवास स्थान भी क्या होगा? राजभवन होगा ना। बिल्कुल होगा। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई हरियाणा का जो राजभवन है दोस्त वो कहाँ है, तो आपको बोलना है चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ के अंदर है। मेरे दोस्त हम बात करें तो ये जो राजभवन है इसका निर्माण कार्य कब शुरू कर दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, निर्माण कार्य जो इसका शुरू कर दिया गया था वो 1961 के अंदर। निर्माण कार्य जो है मेरे दोस्त वो 1961 के अंदर शुरू कर दिया गया था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो निर्माण कार्य मेरे दोस्त हम बात करेंगे तो कब शुरू कर दिया गया था? 1961 के अंदर शुरू कर दिया गया था। मेरे दोस्त हम बात करें इसके जो वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, वो कौन थे? तो इसके वास्तुकार का नाम आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, पियरे जिन्नेरेट। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जो इसके वास्तुकार बोलेंगे वो ली कार्बूजियर बोलेंगे। ली कार्बूजियर नहीं, बल्कि कौन थे? पियरे जिन्नेरेट। तो ये याद रखिएगा बच्चों, हरियाणा का जो राजभवन है उसके वास्तुकार कौन हुए हैं? पियरे जिन्नेरेट हुए हैं। ठीक है,
हम बात करें हेरिटेज जितनी भी साइटें हैं मेरे दोस्त, हेरिटेज साइट के 13वें जोन के अंदर, कौन से जोन के अंदर? 13वें जोन के अंदर मेरे दोस्त ये आता है। आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा का जो राजभवन है वो जितनी भी हेरिटेज साइट हैं, जितने भी हमारी धरोहर स्थल हैं, उन धरोहर स्थलों के कौन से जोन में आता है, तो इतनी शानदार जो ये इमारत है राजभवन की, ये हेरिटेज साइट के 13वें जोन का मेरे दोस्त हिस्सा है। 13वें जोन के अंतर्गत ये आती है। हम बात करें तो बच्चों, अपने हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। तो इससे पहले ये जो भवन है ये किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखना है, हरियाणा गठन से पहले जो राजभवन है बच्चों, हरियाणा गठन से पहले जो राजभवन है इसे हम सर्किट हाउस के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? सर्किट हाउस के नाम से। ठीक है, तो अपने हरियाणा के राजभवन को हम किस नाम से जानते थे? सर्किट हाउस के नाम से। बच्चों, गठन से लेकर अब तक हरियाणा के अंदर 19 व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किए जा चुके हैं। गठन से अब तक कितने व्यक्ति? 19 व्यक्ति। राज्यपाल नियुक्त किए जा चुके हैं और 19 के 19 में से किसी एक का भी संबंध हरियाणा से नहीं रहा। हरियाणा में वो पैदा नहीं हुए हैं। ठीक है, तो 19 में से एक भी व्यक्ति हरियाणा में नहीं पैदा हुआ। तो 19 के 19 हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों के अंदर पैदा हुए और राष्ट्रपति के द्वारा हरियाणा का गवर्नर जो है ना, वो इनको नियुक्त किया गया। ठीक है बच्चों, हम बात करें 19 व्यक्तियों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है चौधरी धर्मवीर सिंह। चौधरी धर्मवीर सिंह, चौधरी धर्मवीर सिंह का जो संबंध रहा है मेरे दोस्त, वो कहां से रहा है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि चौधरी धर्मवीर सिंह जो हैं ये हरियाणा के पहले राज्यपाल होंगे। ठीक है, और मेरे दोस्त हरियाणा राज्य की जिम्मेदारी दी गई थी इनको एक्स्ट्रा, इससे पहले ये पंजाब को संभाल रहे थे और ये पंजाब के 7वें राज्यपाल हुए हैं। तो पंजाब के 7वें राज्यपाल को ही हरियाणा बनते ही बच्चों जिम्मेदारी दे दी जाती है और इनको हरियाणा का गवर्नर भी बना दिया जाता है। चौधरी धर्मवीर सिंह का जो जन्म है मेरे दोस्त, वो हरियाणा में तो नहीं हुआ, फिर कहां पैदा हुए हैं? ये बिजनौर के अंदर। और बिजनौर आप सभी को पता होगा कौन से राज्य का हिस्सा है दोस्त? उत्तर प्रदेश का। आपसे पूछा जाएगा कि ये पहले राज्यपाल हैं, तो इनका कार्यकाल, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे मेरे दोस्त? उस समय राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बच्चों देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे जब अपने हरियाणा का गठन हुआ था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राज्यपाल के तौर पर चौधरी धर्मवीर सिंह को नियुक्त किया था। कार्यकाल जो है बच्चों, राज्यपाल का जो पद है वो कभी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ये आपको पता होना चाहिए। और खाली नहीं छोड़ा जा सकता है तो जब हरियाणा बना होगा, बनने के साथ ही गवर्नर नियुक्त कर दिया गया होगा। तो 1 नवंबर 1966 से लेके 14 सितंबर 1967 तक, ठीक है मेरे दोस्त, ये इनका कार्यकाल रहा है। कई बार कार्यकाल इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है महीनों के अंदर कि भाई लगभग कितने महीने ये हरियाणा के राज्यपाल रहे थे, तो आप बोलेंगे लगभग 10 महीने। कितने महीने? 10 महीने। बच्चों 1930 के अंदर इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा भी पास की थी, तो ये भारतीय सिविल सेवा अधिकारी भी रहे। भारतीय सिविल सेवा अधिकारी रहे मेरे दोस्त।
कौन रहे? चौधरी धर्मवीर सिंह। ठीक है, तो ये बातें चौधरी धर्मवीर सिंह के बारे में आपको याद रखनी है। चौधरी धर्मवीर सिंह के बाद दूसरे जो गवर्नर होंगे वो होंगे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती उन्हें हम बोलते हैं। मेरे दोस्त BN चक्रवर्ती जो हैं ये भी सिविल सेवा अधिकारी रहे। ठीक है बच्चों, इनका जो संबंध होगा वो कहां से होगा? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से इनका संबंध रहा है। यदि हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो मेरे दोस्त इनका कार्यकाल आपको याद रखना है 1967। 15 सितंबर 1967 से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा और 67 का उल्टा क्या कर दोगे बच्चों? 76 कर दोगे। ठीक है, तो 67 से लेके 76 तक मेरे दोस्त बतौर राज्यपाल हरियाणा के इन्होंने काम किया और इनका जो कार्यकाल है वो हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो ये जरूर याद रखें कि सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल BN चक्रवर्ती, सबसे लंबा कार्यकाल। मेरे भाई BN चक्रवर्ती के बारे में आपको ध्यान रखना है कि BN चक्रवर्ती के समय ही हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्त। प्रथम राष्ट्रपति शासन। कोई भी राष्ट्रपति का जो साधारण कार्यकाल होगा वो 5 साल होगा, लेकिन वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्यकाल अपना बच्चों रख सकता है। तो हम बात करें तो इनका कार्यकाल 5 साल भी माने तो 67 से लेकर 72 तक होना चाहिए था, लेकिन 72 से आगे ये 76 तक मेरे दोस्त यदि राज्यपाल रहे हैं तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहे होंगे। और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार साधारण कार्यकाल से जब आगे जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि उसके बाद राज्यपाल जो है वो प्रतिदिन का वेतन प्राप्त करता है। ठीक है, तो साधारण कार्यकाल पूरा होने के बाद जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, राष्ट्रपति के द्वारा उसी व्यक्ति को उस राज्य का बच्चों राज्यपाल जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है। तो हम बात करें तो वो प्रति दिन के हिसाब से अपना वेतन प्राप्त करता है। तो हरियाणा का एक ऐसा राज्यपाल जिसने प्रतिदिन के हिसाब से अपना वेतन लिया है बच्चों वो BN चक्रवर्ती हुए हैं। तो इन्हीं केस में पहला राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, प्रतिदिन के हिसाब से वेतन प्राप्त करने वाले राज्यपाल हैं बच्चों BN चक्रवर्ती। ठीक है ना, BN चक्रवर्ती की जो मृत्यु है वो कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो ये ऐसे राज्यपाल हैं हरियाणा के ऐसे राज्यपाल हैं मेरे दोस्त जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी और मृत्यु से पहले इन्होंने बच्चों अंतिम इच्छा जताई थी कि मेरा जो अंतिम संस्कार है ना वो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में होना चाहिए। तो इनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया गया था और इनका अंतिम संस्कार जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के परिसर में किया गया था। तो ऐसे राज्यपाल जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान, वो कौन है? BN चक्रवर्ती हैं। बच्चों ध्यान रखना है, इनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरा जो अंतिम संस्कार है मरने के बाद वो कुरुक्षेत्र के अंदर किया जाए और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के परिसर में बच्चों इनका अंतिम संस्कार किया गया था।
ठीक है। हम बात करें तो इनके नाम पर भिवानी नहर का नाम रखा गया दोस्त। भिवानी नहर का नाम BN चक्रवर्ती नहर रखा गया। BN चक्रवर्ती नहर इनके नाम पर रखा गया, भिवानी नहर का नाम। और साथ के साथ मैं बात करूं बच्चों, चक्रवर्ती जो झील है उचाना करनाल के अंदर, उस झील का नाम भी चक्रवर्ती इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये उचाना जींद वाला नहीं है मेरे दोस्त, ये करनाल वाला उचाना है। कहाँ वाला है? करनाल वाला। ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट मेरे को एक बार बताइएगा यहां तक चीजें क्लियर हुई, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्त। BN चक्रवर्ती के बाद तीसरे नंबर पे जो गवर्नर रहे हैं वो हमारे रहे हैं RS नरूला। उनको बोलते हैं रणजीत सिंह नरूला। RS नरूला, रणजीत सिंह नरूला। मेरे दोस्त हम बात करें तो इनको परमानेंट राज्यपाल राष्ट्रपति ने नियुक्त नहीं किया था, बल्कि कुछ दिनों के लिए इनको मेरे दोस्त गवर्नर नियुक्त किया था। 1976 1976 के अंदर ये गवर्नर बने थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ममता। तो रणजीत सिंह जो नरूला है मेरे दोस्त, इनको हम क्या बोलेंगे? प्रदेश के पहले कार्यवाहक गवर्नर बोलेंगे। साल वगैरह इनके याद रखने की जरूरत है नहीं। प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल। कार्यवाहक इसलिए बोलेंगे क्योंकि बच्चों इनको कुछ महीनों के लिए, 3-4 महीनों के लिए ही, ठीक है, गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल, ऐसे राज्यपाल जिनको परमानेंट गवर्नर ना नियुक्त करके बच्चों कुछ महीनों के लिए ही ये काम दिया गया था, तो ऐसे पहले कार्यवाहक होंगे रणजीत सिंह नरूला। रणजीत सिंह नरूला जो है ना, ये अपने हरियाणा के राज्यपाल भी बने, चाहे कार्यवाहक ही क्यों ना बने हो। प्लस में मेरे दोस्त हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे रणजीत सिंह नरूला। बच्चों बात करें तो 1993 में जो दिल्ली के अंदर सिख दंगे हुए थे ना 1984 में, इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद, बच्चों उनके लिए कमेटी बनी थी और उस कमेटी के अध्यक्ष रणजीत सिंह नरूला को बनाया गया था। और अध्यक्ष बनाए जाने के चलते इस कमेटी का नाम रख दिया गया था नरूला कमेटी। तो 1993 में याद रखना, इनके नाम पर एक कमेटी बनी थी बच्चों, और उस कमेटी को बोलते हैं नरूला कमेटी। और ये नरूला कमेटी बनी किस लिए थी, ये मैंने बता दिया कि जो सिख दंगे दिल्ली में हुए थे उनकी जांच पड़ताल के लिए बच्चों एक कमेटी बनी थी और उसके अध्यक्ष रणजीत सिंह नरूला को बनाया गया था। ठीक है ना। अच्छा एक बात मेरे को और बता दीजिएगा कि मेरे दोस्त आप लोगों को वीओडी बैच भी मिला हुआ होगा ना? वीओडी बैच भी मिला हुआ है मेरे हिसाब से आपको, है ना? बताओ एक बार फटाफट, वीओडी बैच मिला हुआ है क्या? एक साथ में मैंने ये भी बोला था, सर से रिक्वेस्ट की थी कि हरियाणा का पता नहीं कब पेपर आ जाए, तो इसलिए बच्चों को सर
एक वीओडी बैच भी साथ के साथ प्रोवाइड करवा दीजिएगा। रणजीत सिंह नरूला के बाद चौथे नंबर पे जय सुखलाल हाथी मेरे दोस्त। जय सुखलाल हाथी का हम जिक्र करें तो जय सुखलाल हाथी मेरे दोस्त चौथे राज्यपाल होंगे। ठीक है ना। खास बात क्या ध्यान रखनी है, संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे ये। ठीक है बच्चों, इनका जो संबंध रहा है वो सौराष्ट्र गुजरात से रहा है। सौराष्ट्र गुजरात से रहा है। हम बात करें तो इन्हीं के समय प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। हरियाणा के अंदर आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई दूसरा राष्ट्रपति किसके समय लगा था, तो बता देंगे हम दूसरा राष्ट्रपति शासन है इन्हीं के समय लगा था, जय सुखलाल हाथी के समय। ठीक है मेरे दोस्त, इनकी एक पुस्तक भी बड़ी फेमस है, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है संघ में भारतीय राज्यों का स्थान। संघ में भारतीय राज्यों का स्थान। तो मेरे दोस्त ये आपको ध्यान रखना है, संघ में भारतीय राज्यों का स्थान जो है ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। ठीक है, बच्चों पांचवें जो गवर्नर हुए हैं वो हुए हैं एच.एस. बराड़। हरचरण सिंह बराड़। ठीक है, और हरचरण सिंह बराड़ का संबंध मेरे दोस्त फरीदकोट से रहा है। खास बात क्या है, खास बात एक तो यह है कि हरियाणा के राज्यपाल बने। दूसरी खास बात क्या है बच्चों कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि हरियाणा का एक ऐसा राज्यपाल बताओ जो पंजाब में मुख्यमंत्री भी बना, तो वो हरचरण सिंह बराड़ होगा बच्चों। 1995-96 के अंदर ये मुख्यमंत्री बने थे, और बच्चों इससे पहले ही हरियाणा के गवर्नर जो है ना वो नियुक्त किए गए थे। ठीक है, 77 से लेके 79 तक मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय पंजाब में पैदा हुए इस व्यक्ति को हरियाणा का गवर्नर नियुक्त किया गया था 77 से लेके 79 तक। हरचरण सिंह बराड़ के बाद मेरे दोस्त नेक्स्ट जो गवर्नर हैं वो हैं एस.एस. सांधवालिया, सुरजीत सिंह सांधवालिया। पूरा नाम है सुरजीत सिंह सांधवालिया, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दोस्त एस.एस. सांधवालिया। और हम बात करें सुरजीत सिंह सांधवालिया जो है ना ये भी पंजाब से ही आते हैं। बच्चों इनको भी कार्यभार सौंपा गया था राज्यपाल का, परमानेंट इनको नियुक्त नहीं किया गया था, तो ये आपके कार्यवाहक गवर्नर होंगे। हरियाणा के कार्यवाहक राज्यपाल होंगे। नेक्स्ट मेरे दोस्त हम बात करें तो एस.एस. सांधवालिया भी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के क्या रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं।
हरियाणा पंजाब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सुरजीत सिंह सांधवालिया। ठीक है मेरे दोस्त, साथ की साथ हरियाणा पंजाब ही नहीं बल्कि बिहार राज्य के जो हाई कोर्ट का मैं जिक्र करूं, पटना हाई कोर्ट की, तो पटना हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया था। तो हरियाणा का एक ऐसा राज्यपाल जो 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए वो सुरजीत सिंह सांधवालिया होंगे। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी मेरे दोस्त इनको नियुक्त किया गया था। याद रखोगे, ये बातें याद रखनी पड़ेंगी, एक बार पढ़ने से नहीं होंगी बच्चों, 3 से 4 बार रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा इनको, तब जाके ये दिमाग में छपेंगे। ठीक है ना। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें नंबर पे जीडी तपासे। गणपत देव जी तपासे, जीडी तापसे या गणपत देव तपसे बोल सकते हैं, गणपत देव तपसे। ठीक है ना। गणपत देव जो तपसे हैं मेरे दोस्त, ये गवर्नर आपके बने हैं 80 से लेके 84 तक। ठीक है, 80 से लेके 84 तक ये गवर्नर रहे हैं। बच्चों हरियाणा के अलावा इन्होंने उत्तर प्रदेश का कार्यभार भी संभाला है, उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर ये बनाए गए थे। ठीक है, गणपत देव तपसे के बाद आते हैं एसएमएच बर्नी। सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, पूरा नाम है मेरे दोस्त इनका, वैसे शॉर्ट फॉर्म में एसएमएच बर्नी बोलते हैं। ठीक है, बात करें एसएमएच बर्नी की, तो एसएमएच बर्नी भी बच्चों भारतीय सिविल सेवा अधिकारी रहे हैं। भारतीय सिविल सेवा अधिकारी हुए हैं एसएमएच बर्नी। पैदा ये हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, एसएमएच बर्नी का जो जन्म है मेरे दोस्त वो कौन से प्रदेश का है? उत्तर प्रदेश का। हरियाणा के अलावा और भी राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हुए। नागालैंड के राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया मेरे दोस्त। नागालैंड के अलावा हम बात करें मणिपुर त्रिपुरा के राज्यपाल ये नियुक्त किए गए। तो हम बोल सकते हैं हरियाणा, नागालैंड, हरियाणा, नागालैंड, इसके अलावा ध्यान रखना है त्रिपुरा, ध्यान रखना है मणिपुर के राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया। बच्चों भारतीय अल्पसंख्यक जो आयोग है, माइनॉरिटी जो कमीशन है, भारतीय अल्पसंख्यक आयोग, के अध्यक्ष मेरे दोस्त ये रहे। ठीक है, भारतीय अल्पसंख्यक मेरे दोस्त ये क्या रहे? अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है,
इतनी सी बातें कर लोगे? तो साहिल भाई एक ही जगह आप एनरोल होते ना। हाँ, अब ये बात तुम थोड़ी डिसाइड करोगे यार, तुम्हारा काम पढ़ना है, सिर्फ तुम पढ़ो। तुम टीचरों के उसमें अधिकारों में भी घुस रहे हो यार, कमाल की बात है तुम लोगों की, पता नहीं तुम्हारा दिमाग किस तरफ जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं धनिक लाल मंडल। तुम नौकरी के ऊपर काम करो कि मेरे को मेरे घर के अंदर सरकारी नौकरी लेके आनी है, बहुत अच्छा पढ़ के लगातार मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके। बाकी जो राजनीति वगैरह है ना उसमें बाद में आना तुम लोग, ठीक है ना। हाँ, पहले मेरे दोस्त हम अपने पैरों पे खड़े हों, और तुम पहले दिन से ही इस चीज में घुस जाते हो। धनिक लाल मंडल का हम जिक्र करेंगे। धनिक लाल मंडल जो है मेरे दोस्त, ये हरियाणा के 10वें गवर्नर हुए हैं, धनिक लाल मंडल, ठीक है। हम बात करें धनिक लाल मंडल का जो जन्म हुआ मेरे दोस्त, वो कहाँ हुआ। धनिक लाल मंडल जो आते हैं वो मधुबनी से आते हैं, और मधुबनी बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि कहां पड़ता है मेरे भाई, बिहार के अंदर पड़ता है मधुबनी, ठीक है। कार्यवाहक राज्यपाल जो है ना वो चीफ जस्टिस नहीं, ठीक है ना। कार्यवाहक जो है ना वो गवर्नर, कौन नियुक्त करेगा कार्यवाहक गवर्नर? राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा। ठीक है भाई। हाँ, एक हमारा बीच में रह गया, काउंटिंग थोड़ी सी मिसमैच हो गई है ना। हाँ, तो 9वें नंबर पे हम हरियानंद बुराड़ी को पढ़ेंगे, पहले 10वां पढ़ लेते हैं। पहले हम 10वां पढ़ लेते हैं फिर 9वां, चलो पहले 9वां ही पढ़ लेते हैं। 9वें नंबर पे हेडिंग डालिएगा हरि आनंद बुराड़ी, हरि आनंद बुराड़ी। ठीक है। हरि आनंद बुराड़ी मेरे दोस्त पश्चिम बंगाल से थे। कहां से थे? पश्चिम बंगाल से थे। खास बात क्या रही है, हरि आनंद बुराड़ी 9वें गवर्नर तो थे, साथ के साथ 1953 1953 के अंदर मेरे भाई ये भारतीय पुलिस सेवा में भी शामिल हुए थे। 1953 1953 के अंदर भारतीय पुलिस सेवा में शामिल। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे गवर्नर जो पहले आईपीएस भी रहे, भारतीय पुलिस सेवा में भी शामिल रहे बच्चों, वो हरि आनंद बुराड़ी होंगे, ठीक है ना।